नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ताबड़तोड़ हमले और पाकिस्तान की अस्थिरता। वहीं इस बीच पाकिस्तान में बलूचों की शेरनी यानी बलूचिस्तान की शेरनी महरंग बलोच को अभी तक रिहा नहीं किया गया। शहबाज खान की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान नहीं आया और 10 दिन बीतने के बाद भी महरंग बलोच को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान को अलग देश की मांग को लेकर लगातार अलग अलग तरीके के अटैक्स, विरोध प्रदर्शन और अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल मामले या कहा जाए पॉलिटिकल प्रदर्शन चल रहे हैं। महरंग बलोच का नाम जिस तरह बलूचिस्तान में लिया जाता है और फिर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। महरंग बलोच के भाई को इसी तरह बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्सेस के अलग अलग संगठनों की तरफ से प्रदर्शन करने के दौरान पाकिस्तान में गिरफ्तार करके फिर मौत के घाट उतार दिया गया। महरंग बलोच भी इस प्रदर्शन में 2007 के बाद से उतर गई और फिर तब से लेकर अभी तक लगातार महरंग बलोच कई सारे प्रदर्शनों में हिस्सा ले चुकी हैं। हाल के ही दिनों में क्वेटा और खैबर पख्तून के इलाकों में हो रहे एक प्रदर्शन के दौरान जो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, महरंग बलोच और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से ये कहा जा रहा है बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्सेस की तरफ से कि महरंग को किसी डिटेंशन सेंटर में रखकर तड़पाया जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्सेस ने अपने अटैक्स की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ा दी है, यानी एक के बाद एक फिदाइन हमले, एक के बाद एक ब्लास्ट। और पाकिस्तान के पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ भी ये हमले लगभग आम हो गए हैं। नौबत तो ये भी आ गई है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान जाने वाले स्टेट हाईवेज़ को शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक बंद कर दिया जाता है, यानी बाकायदा बोल्डर्स और बैरिकेडिंग लगाकर वहाँ रास्ता रोक दिया जाता है, क्योंकि अब जो पख्तून या फिर खैबर पख्तून या क्वेटा के बाहर के इलाके हैं जो इंटरस्टेट हाईवे बलूचिस्तान को जाते हैं या कहा जाए बलूचिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ते हैं, वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जवानों की तरफ से या फिर एक के बाद एक गुजर रही गाड़ियों से उनका आइडेंटिटी कार्ड पूछकर उनको गोली मारकर मौत के घाट उतारे जाने लगा है। ये घटना इतनी आम हो गई थी कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बाकायदा इस रास्ते पर ही फ़िलहाल रोक लगा दी गई है। घटनाएं इस कदर बढ़ गई कि पाकिस्तान ने वहाँ पर अपनी पोस्ट खाली कर दी, यानी बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरफ जाने वाले इंटरस्टेट हाईवेज़ पर बनी पाकिस्तान पुलिस की और आर्मी की पोस्टों को तक खाली करना पड़ा। हमले इतनी तादाद में बढ़ गए थे, कहीं फिदाइन हमले तो कहीं गाड़ी में ब्लास्ट, कहीं अचानक से कुछ नौजवान गाड़ी से उतरते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इस तरह की घटनाएं तो लगभग हर रोज़ होना शुरू हो गई हैं। देखना होगा कि महरंग बलोच को लेकर और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को लेकर जिस तरह पाकिस्तान इस पूरे मामले को टालता जा रहा है और टेबल टॉक्स के बजाय अब ये पूरा मामला हथियार, गोला बारूद और अब एक दूसरे की मौत यानी एक दूसरे की हत्याओं तक ये मामला बढ़ गया है। पाकिस्तान में आए दिन हो रही एक के बाद एक हाई प्रोफाइल किलिंग्स, एक के बाद एक हमले, पोर्ट और बड़ी बड़ी जगहों पर होने वाले धमाके इसका सीधी गवाही देते हैं कि बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। महरंग बलोच जैसे चेहरे को, यानी जिस तरह से महरंग बलोच का नाम कहा जा रहा है कि वो बलूचिस्तान की शेरनी है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसे एक इलेजिटिमेट नेता की तरह माना है और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आमने सामने लगभग आकर खड़ी हो गई है। एक के बाद एक हो रहे धमाके और हमले से तो बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि अगर महरंग बलोच को लेकर कोई सीधा साधा साफ सवाल नहीं आता या फिर उसे रिहा नहीं किया जाता तो ये मामला कभी भी एक बड़े युद्ध में तब्दील होता नजर आ जाएगा। नमस्कार।